नमस्कार दोस्तों, RKU मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार योगी अप्सरा साधना के विषय में आज कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप अप्सरा साधना होती है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि साधना वगैरह तंत्र वगैरह झूठ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। साधना सभी होती हैं, बस फ़र्क मानने ना मानने का है। वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके मानने ना मानने से ये बात सिद्ध नहीं होती कि कुछ है कि या नहीं है। और जहाँ तक अप्सरा साधना के विषय में जो गलत भ्रामक जानकारियाँ यूट्यूब पर दी जा रही हैं, वो गलत हैं। मेरा जो अब तक का अनुभव है मित्रों कि मैंने की है और मैंने लाभ पाया है, सफलता पाई है और होती है, सभी होती है, साधना होती है। ये बात एक अलग है कि आपके मानने ना मानने से नहीं होती, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुभव है कि अप्सरा साधना अच्छी साधना है, सौम्य साधना है, कोई विशेष क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अप्सरा साधनाओं में जो गुण होते हैं, मेरा जो अनुभव आया है, मैंने ये देखा है कि वैसे तो अप्सरा साधना सभी श्रेष्ठ हैं, सभी साधनाएं अपनी अपनी जगह पर स्थान रखती हैं। अप्सरा साधना अपने आप में एक महत्व रखती है क्योंकि देवीय शक्ति है, लेकिन हर अप्सरा का अपना एक गुण होता है। जैसे एक मोटे मोटे उदाहरण दूँ आपको, जैसे सुई होती है कि सुई पतली भी होती है, मोटी भी सुई होती है और उससे भी मोटी सुई होती है। सुई का अपना अपना वर्क है। इसी तरह मशीनें भी होती हैं, जैसे कुछ मशीन पतली मशीन होती है, मोटी मशीन होती है और उससे मोटी जो पतले कपड़े सिलती है, उससे मोटे कपड़े सिलती है और उससे मोटे कपड़े सिलती है, ऊन वगैरह काम करती है, कढ़ाई का काम करती है। मशीन एक ही है उसमें, लेकिन कुछ क्रियाकलाप का भेद है। तो इसी तरह हर अप्सरा का अपना एक गुण है। अप्सरा साधना करनी चाहिए, वैसे तो पूजा पाठ हमेशा करनी चाहिए, लेकिन विशेष पूजा पाठ का अपना एक अर्थ होता है, क्योंकि ये देखा गया है कि अध्यात्म में दो चीज़ बांटी गई हैं। एक अध्यात्म को भक्ति के ऊपर बांटा गया है और एक कामना पूर्ति के ऊपर। भक्ति की जहाँ तक बात है कि भगवान को छोड़ के केवल तंत्र के पीछे भी नहीं भागना चाहिए, और भगवान को चाहने वाला तंत्र को प्राप्त नहीं कर सकता है, ये भी बात गलत है। क्योंकि भक्ति में जहाँ तक मेरा मानना है, क्योंकि हम भी भक्ति करते हैं, तो भक्ति में एक वर्जना है कि भक्ति निष्काम करनी चाहिए, उसमें कामना नहीं होनी चाहिए। और जीवन में लेकिन कुछ कामनाएं होती हैं, तो उस कामना की पूर्ति तो हम तंत्र से कर सकते हैं और निष्काम भक्ति की पूर्ति हम उससे कर सकते हैं। दोनों को एक ही जीवन में हम चला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि तंत्र की जो क्रियाएं हैं वो केवल घंटे, 2 घंटे, सवा 2 घंटे, 3 घंटे, ये इतनी बड़ी क्रिया है, क्योंकि इससे ज़्यादा तंत्र का कोई महत्व नहीं है। और वैसे तो दोनों चीज़ों को करना चाहिए मनुष्य को, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है मित्रों, तंत्र में भी, क्योंकि मैं तंत्र का कर रहा हूँ, मैं तंत्र को मैं जानता हूँ, मैंने समझा है, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मैं इस क्षेत्र में अभी कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे करीब नहीं तो 1 साल से ही लगा हुआ हूँ। तो मेरा जहाँ तक मानना है मित्रों कि अप्सरा साधना एक बहुत अच्छी साधना है, करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। और मेरा जहाँ तक जानकारी है कि ये जो साधना और जीवन रहस्य चैनल है, जिसमें शिवम जी हैं, वो शिवम जी की मैं उस चैनल का समर्थन करता हूँ और शिवम जी का भी समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो एक अच्छे साधक हैं, अच्छे इंसान हैं, जन कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। तो उनसे जुड़े रहिए। और एक मैं अपने गुरुदेव का श्री हरीश तंत्र चैनल जो है, वो मेरे तांत्रिक गुरुओं में शामिल हैं, मैंने उनसे दीक्षा ली हुई है और मैं तंत्र के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, तंत्र को उपयोग में भी ला रहा हूँ और साधना वगैरह भी कर रहा हूँ। तो आप भी कीजिए। मैं यही कहूँगा कि अप्सरा साधना एक अच्छी साधना है और बेहतरीन साधना है, ज़रूर कीजिए। और विधि विधान की जहाँ तक आपकी आवश्यकता है, तो विधि विधान शिवम जी का सही है, ना उसमें विधि में कहीं कमी है, ना विधान में कहीं कमी है। लेकिन एक बात विशेष याद रखना मित्रों, कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए हमें गुरु का एक स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शिवम जी की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुझे अच्छी लगती हैं,
क्योंकि मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि मैं क्षेत्र का हूँ और मैं क्षेत्र को जानता हूँ और समझने का जो कुछ नहीं समझ में आता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमें लोभ में ना फंस के हमें चीज़ को सही समझना चाहिए। एक बात हमारे गुरुदेव कहते थे, श्री हरीश गुरु जी कहते थे कि ऐसा जगत में कोई नियम नहीं है, इस ईश्वर का ऐसा सिद्धांत नहीं है कि हम गलत करें और हमको सही चीज़ प्राप्त हो। ये बात और है कि देखने में कुछ हमें और प्रतीत होता है, वक्त वक्त की बात होती है, क्योंकि वक्त को बदलने में देर नहीं लगती। तो मेरा जहाँ तक मानना है, हमारे गुरुदेव कहते थे कि यदि तुमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है तो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हारे ऊपर कोई दंड लागू कर दे ईश्वर, या फिर तुम्हें उसका दंड, जो गलती की नहीं है उसका भी तुम्हें दंड भुगतना पड़े। ऐसा नहीं है, इस प्रकृति का ऐसा सिद्धांत नहीं है। ईश्वर के नियामक है ये सृष्टि और ईश्वर ही इसको चलाता है। ये हम समझने में, देखने में हम ये समझते हैं कि हम चला रहे हैं या फिर हम वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है मित्रों। भी बहुत समझना है, जीवन बहुत बड़ा है और आदमी एक क्षण में सब कुछ जानना चाहता है, ऐसा होता नहीं है मित्रों। हर चीज़ का अपना अपना एक असर होता है, हर चीज़ का अपना अपना एक पहलू होता है। दिन में 24 घंटे दिन, 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन बांटा गया है। हर पहर का अपना एक अर्थ है, धूप का अपना एक महत्व है, सुबह का अपना एक महत्व है, शाम का अपना एक महत्व है और रात का अपना एक महत्व है। तो जीवन में मित्रों मैं यही आशा करता हूँ कि अप्सरा साधना सही साधना है, कोई इसमें ऐसी कोई वो नहीं, परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इन दोनों चैनलों का समर्थन करता हूँ। एक श्री साधना और जीवन रहस्य शिवम जी के चैनल का समर्थन करता हूँ और एक अपने गुरुदेव का श्री हरिश्चंद्र चैनल का समर्थन करता हूँ। वे मेरे गुरुदेव हैं और उन्होंने मुझे साधना की जानकारी दी थी शुरू में, जब हम जुड़े थे काफ़ी समय से। तो काफ़ी समय से मैं उनका चैनल देखता हुआ आ रहा हूँ। और भी इक्का दुक्का चैनल सही हैं यूट्यूब पर, ऐसी बात नहीं है कि और मतलब सभी गलत हैं, लेकिन ये 2 चैनल सही हैं। और भी इक्का दुक्का चैनल हैं, उनके विषय में मैं आगे कभी बताऊँगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ। और भी आगे कुछ जानकारी वगैरह चाहिए तो कमेंट करते रहिए, बता देंगे। और भी जो जानकारी है अपने पास में अवेलेबल, जो जानकारी है अपने पास में उसको दे देंगे, और जिसके विषय में नहीं जानकारी उसके विषय में नहीं देंगे। और जहाँ तक है मेरा मानना, साधना कोई भी हो मित्रों, तंत्र को जानो और सौम्य क्रियाओं को पकड़ो, ना कि उग्र क्रियाओं को पकड़ो। आप सौम्य क्रियाओं को पकड़ो, पहले समझो तंत्र को। हर सौम्य क्रिया का, हर पूजा पाठ का मेरा जो अपना अब तक का जो निजी अनुभव है, मेरा जो मैं अपना आज अपना निजी अनुभव दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि सात्विक पूजा पाठ कोई भी हो, हम माता लक्ष्मी की पूजा भी कर सकते हैं, माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं और अप्सरा साधना वगैरह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बात विशेष याद रखना जीवन में, यदि उन्नति करना चाहते हो तो कोई एक नियम पकड़ो। नियम के बिना कोई हम जीवन में तरक्की नहीं पा सकते हैं। ये मैंने देखा है अपने जीवन में, मैंने स्वयं महसूस किया है अपने जीवन में कि हम जब नियम करते हैं तो सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं, और नियम को तोड़ते हैं हम तो सारी चीज़ अव्यवस्थित हो जाती है, वही चीज़ अव्यवस्थित हो जाती है। चाहे वो कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो आप, समझे। तो ये देखा गया है, जो मेरा अब तक का व्यक्तिगत तजुर्बा है, जो मेरा अब तक का जीवन का जो अपना तजुर्बा है, क्योंकि मेरी आज उम्र करीब नहीं तो 30 साल से ऊपर है मित्रों। तो मैं यही कहूँगा कि नियम को, एक ऐसा नियम पकड़ो जिससे जीवन में वो नियम नहीं टूटे। ये बात और है कि हमें कहीं ज़रूर अर्जेंट काम जाना है, वो बात एक अलग है, उस नियम को वो क्षमा योग्य हो जाएगा। लेकिन हम जानबूझ के नियम तोड़ें, 21 दिन का नियम पूरा कर लिया और फिर हम उस नियम को तोड़ दें, या फिर हम ये सोचें कि 21 दिन में हमको बहुत कुछ उपलब्ध हो जाए, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। और कुछ नहीं उपलब्ध होगा ऐसा भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि चीज़ के पहलू को समझो। एक ही चीज़ के कई पहलू होते हैं मित्रों, एक ही चीज़ के समझने का भेद है, अपना अपना दिन का अपना भेद है। सुई का, जैसे मैंने आपको सुई की वो दिया था, मैंने एक आपको उदाहरण, तो उसी सुई, एक ही तरीके की सुई होती है, लेकिन उसमें भेद होता है, उसका अपना अपना एक वो होता है वर्क, कि छोटी पतली सुई कुछ और काम करती है, मोटी सुई कुछ और काम करती है, उससे मोटी सुई और कुछ और काम करती है। तो अपना अपना हर चीज़ का एक वर्क है। तो मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आध्यात्म से जुड़े रहिए, भक्ति से जुड़े रहिए और सौम्य क्रियाओं से जुड़े रहिए। अप्सरा साधना अवश्य कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, साधना कोई भी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप अप्सरा साधना ही करें, किसी भी गुरु जानकार से आप मंत्र लेके करें, अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।